अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिम शाकिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली हेल्थ आइडिया। मजून अखराज बलगम। आज हम आपको बलगम के अखराज के बारे में नुस्खा कैसे हैं आप सब दोस्त अहबाब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन। हमारा आज का नुस्खा जिसकी ज़रूरत सारा साल मरीज को रहती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस सर्द खुश्क मौसम में इस दुआ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस मौसम में खांसी अरूज पर होती है और देखा गया है कि बाज़ मरीज ऐसे भी होते हैं जो खांस कर बेहाल हो जाते हैं, लेकिन या तो बलगम खारिज ही नहीं होती या बिल्कुल मामूल मकदार में खारिज होती है और तब जाकर उनका सांस बहाल होता है। इस मर्ज में मरीज को कितनी तकलीफ होती है ये वही जानता है। हमारा आज का नुस्खा मजून अखराज बलगम क्या है, जो 2-4 खुराकों से ही मरीज को परसकून कर देता है, सांस की तंगी को दूर करता है और आसानी से बलगम को खारिज करता है। नुस्खे की तरफ नुस्खा फिलफिल दराज 10 ग्राम, काकर सिंगी 20 ग्राम, शहद 100 ग्राम। जरूरी नोट, काकर सिंगी के अंदर जाला बना हुआ होता है, वो आपने लाजमी निकालना है और उसको अंदर से मुकम्मल तौर पर साफ कर लेना है। इसके बाद आपने दोनों अद्वियात को बारीक पीस कर सफूफ बना लेना है और शहद शामिल करके मजून बना लेनी है। बड़ों के लिए मकदार खुराक 1-1 चम्मच सुबह शाम, बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से देंगे। सादा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। फवायद इसके हैं, बलगम को खारिज करने की लाजवाब दुआ है, हर किस्म की खांसी में मुफीद मुअस्सर है, चाहे खांसी खुश्क हो तर हो। खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन दुआ है जो खांस कर बेहाल हो जाते हैं। ये दुआ बड़ी आसानी के साथ सीने से बलगम को निकालती है। लाजवाब दुआ है, बहुत तकलीफदा मर्ज को बड़ी आसानी से ख़त्म करती है। चंद खुराकों से न सिर्फ मर्ज ख़त्म हो जाता है, बल्कि पहली खुराक से ही मरीज पुरसकून हो जाता है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से लाजमी आगाह करें कि आपके फीडबैक हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। तो इसके साथ ही मैं अब इजाजत चाहता हूं। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।